आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। पसीना बहाना वर्सेस वीर्य बहाना। शरीर से पसीना भी बाहर आता है, वीर्य भी बाहर आता है, पर एक बात का याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, वीर्य बहाने की चीज नहीं है। खून बहाने की चीज नहीं है। कुछ भी बहाने का मन करे तो पसीना बहाओ। जब पसीना बहता है तो इतिहास लिखा जाता है, और जब वीर्य बहता है तो इंसान इतिहास के पन्नों से गायब हो जाता है। बल विवेक दम परिहित घोड़े, बड़ी ही अच्छी बात कही है किसी ने। क्लास 12th में पढ़ रहे हो, 3 बहनें एक भाई है। बाप कमर तोड़ के सिर्फ पैसा कमा रहा है, और तुमने क्या किया? स्त्री के पीछे पड़े हुए हो, लड़कियों को प्रपोज कर रहे हो। तुम गधे भी नहीं हो, उससे बढ़ के हो। बल विवेक दम परिहित घोड़े, बल विवेक दम इंद्रियों को वश में होना और परोपकार, ये 4 उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। हिस्ट्री की कोई भी बुक उठा के देख लो, वीर्य नाश करने वालों के बारे में कहीं पर भी बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी गई। लेकिन वही अगर तुम हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पसीना बहाने वाली मेहनत, ऐसी चीजों के बारे में इतिहास में ढूंढोगे तो तुम्हें इतनी सारी रियल लाइफ स्टोरीज मिलेगी कि पढ़ते पढ़ते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर लोगों की कहानियां खत्म नहीं होगी। आजकल मार्केट में एक अजीब ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है ऑनलाइन मनी मेकिंग। घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। करोड़ों लोग शायद हर दिन ये चीज सर्च करते होंगे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब देखो, ऑनलाइन पैसे कमाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बिना मेहनत के और बिना पसीना बहाए ही आपका बैंक अकाउंट पैसों से भर जाएगा, तो तुम एक भ्रम में जी रहे हो। हार्ड वर्क हर चीज में लगता है। आप चाहे डेस्क पे बैठ के ऑनलाइन काम करके पैसे कमाओ, या फिर तपती धूप में लोगों के घर घर जाके पेन पेंसिल बेच के पैसे कमाओ, हार्ड वर्क दोनों में लगता है। सिर्फ एक ही चीज है जिसमें तुम्हें हार्ड वर्क करने की या फिर पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, और उस चीज का नाम है डिस्ट्रैक्शन। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो और अचानक से तुम्हें फोन पे किसी हॉट लड़की का वीडियो दिख जाए, तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना पसीना बहाने की जरूरत पड़ेगी? शायद 1 सेकंड से भी कम वक्त में तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारे लिए उस वीडियो से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई करना। देखो, पसीना बहा के बनाई हुई बॉडी का अपना ही एक अलग मजा होता है, लेकिन ये बात उनकी समझ से बाहर है जिनकी हवस सिर्फ लड़कियों का नाम सुनते ही जाग जाती है। अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे काफी सारे दोस्त इस बात को लेके मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करता हूँ। अब जो लोग इस बात को लेके मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने अब तक अपनी जिंदगी में कोई भी रिमार्केबल चीज अचीव नहीं की है, कोई भी झंडे नहीं गाड़े हैं। इन लोगों के दिमाग में सिर्फ गंदी चीजें इस तरह से भर चुकी है कि अब उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मंत्र है, खाओ, खुजाओ और हिला के सो जाओ। अब उनके कंपैरिजन में मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो मेरे वीडियो देखने के बाद ब्रह्मचर्य चैलेंज ले चुके हैं और आज एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। मेरी एक बात तुम लोग गार्ड बांध लो, गंदी फिल्में देख के वीर्य की बूंदे गिराने का काम वही लोग करते हैं जिन्हें पता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, और क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं किसी और को कुछ करने भी नहीं दूंगा। आज अगर हम लोगों को कोई आके एक स्मार्टफोन, एक चार्जिंग पोर्ट और फ्री का वाईफाई दे देना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोग एक अच्छे फ्यूचर के लिए बैकअप प्लान बनाने के बदले नोरा फतेही का पिछवाड़ा देखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यार जिंदगी में कोई भी चीज बैठे बिठाई नहीं मिलती है। अगर हिमालय जितनी एक्सपेक्टेशन है तो आसमान जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बड़ा ही संस्कृत का एक अच्छा श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जिसका मतलब है सिर्फ इच्छा करने से कोई काम पूरा नहीं होता है, इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है। शेर भले ही जंगल का राजा होता है, पर फिर भी कोई हिरन खुद उसके मुंह में नहीं आती, उसे भी उठ के शिकार करने जाना पड़ता है। तुम अगर ये सोच के अपना ओज, अपना वीर्य बर्बाद कर रहे हो कि पसीना बहाने जितनी मेहनत करने का वक्त तो मेरे पास है नहीं, सुबह स्कूल या कॉलेज जाना होता है और रात को भी काफी सारे काम होते हैं, तो भाई मेरे ऐसे बहसबाजी से तुम्हें कल को शायद जॉब से एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन तुम कभी एक आत्मविश्वास से भरे इंसान नहीं बन पाओगे। और कौन कहता है कि रोज 1-2 घंटे जिम करो? कहाँ पे लिखा है कि रोज 50 या 100 किलोमीटर चलो? ये सब तो आजकल के सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने आपके दिमाग में डाला है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, रोज सुबह खाली उठ के 10 पुशअप लगाना है, या फिर अगर एक्सरसाइज वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट है तो रोज सुबह उठ के पहले 8 से 10 स्क्वाट्स लगा लो, और ऐसे ही जब भी पूरे दिन में मौका मिले तो कोई भी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी किया करो। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज से हम कौन सा पहाड़ हिला देंगे। देखो यार, हिलाने के लिए अब तक काफी कुछ हिला चुके हो, पर कोई फायदा नहीं मिला। और बात रही पहाड़ हिलाने की, तो मैं ये बता दूं कि इस पैटर्न को रेगुलरली फॉलो करने के बाद पहाड़ हिलाना तो छोटी सी बात है, बल्कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि पूरा का पूरा पहाड़ उखाड़ के फेंक दोगे। चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी से ये चीज और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक पहाड़ से एक झरना बह रहा था, बहुत छोटा सा झरना था, वो बूंद बूंद करके पानी बाहर आ रहा था। अब जहाँ से वो पानी बूंद बूंद करके आ रहा था, वहाँ पे नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था जो उस बूंद को हर बार रोक देता था। अब झरने ने उस बड़े पत्थर से कहा कि भाई साहब मुझे आगे जाने का रास्ता दो, मुझे समुंदर तक पहुँचना है। पर वो तो बड़ा सा पत्थर था, वो
उस झरने की बात सुन के हंसने लगा और बोला, मैं तो यहाँ से नहीं हटने वाला, अगर तुझमें हिम्मत है तो हटा के दिखा। अब इस बात को कई साल बीत गए। वो झरना बूंद से पानी की धार बन चुका था और वो बड़ा सा पत्थर कट के 2 हिस्सों में बट गया था। बस तुम्हें भी इसी तरह से रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। एक दिन में पसीने की नदी नहीं निकलेगी, बस थोड़ी थोड़ी मूवमेंट किया करो, फिर कुछ ही महीनों में तुम खुद वक्त निकाल के एक्सरसाइज करने लग जाओगे। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि अगर एक्सरसाइज करने के लिए वक्त नहीं मिलता तो क्या करना चाहिए, बट अब सवाल आता है कि मन में बार बार जो गंदे विचार आते हैं उनको कैसे रोके। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें 5 बहुत ही इफेक्टिव तरीके बताने जा रहा हूँ, तो इन्हें ध्यान से सुनना। तरीका नंबर 1, जब भी तुम्हारे मन में गंदा ख्याल आने लगे और तुम्हें बाथरूम में जाने का मन करे तो सिर्फ एक काम करना। सबसे पहले लंबी और गहरी सांस लेना और फिर धीरे धीरे 10 से 1 तक की गिनती स्टार्ट कर देना। गिनती उल्टी होनी चाहिए। अब जैसे ही गिनती खत्म हो, सीधा उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सिंगर बनना है, डांसर बनना है या अच्छे मार्क्स लाके एग्जाम में टॉप करना है। तरीका नंबर 2, दुनिया का कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। अब जब भी तुम्हें कोई गंदा विचार आए तो इस बात का याद रखना कि जिस लड़की के साथ तुम अपने दिमाग में गंदी हरकतें कर रहे हो वो लाइफ टाइम तुम्हारा साथ नहीं देगी। जैसे ही तुम्हारी बूंदे बाहर आएगी वो लड़की भी तुम्हारे दिमाग से चली जाएगी। खूबसूरत लड़की मिलना एक चॉइस हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी की लिस्ट में तो लॉयल्टी सबसे ऊपर आएगी। तरीका नंबर 3, अब ये चीज मेरे ख्याल से काफी लोगों के साथ जरूर हो चुकी होगी। देखो, लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि जिस लड़की को देख के हमारे दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं उस लड़की के दिमाग में हमारी इमेज एक अच्छे इंसान की होती है। अगर वो लड़की तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानती है, कि हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो पर जिस लड़की के बारे में तुम गंदा सोच रहे हो वो तुम्हें अपना भाई मानती हो, और अगर किसी दिन लाइफ में तुम्हें ये पता चला कि तुम अक्सर सामने वाली दीदी या पड़ोस की जिस पिंक को याद करके अपना बिस्तर गीला कर देते थे वो तो तुम्हें अपना भाई मानती थी, तो मेरे ख्याल से ऐसे में तुम्हें डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हर लड़की को देख के लार टपकाना बंद करो। तरीका नंबर 4, किसी अच्छे इंसान को अपना गुरु बनाओ। अब पहले तो मेरी बात को ठीक से समझो। गुरु बनाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी साधु महात्मा के पास चले जाओ। गुरु बनाने से मेरा मतलब ये है कि किसी ऐसे इंसान को अपना गुरु बनाओ जो कि अपनी खुद की जिंदगी में एक अच्छा इंसान हो, जिससे हर कोई कुछ न कुछ सीखना चाहता है। अगर तुमने सही इंसान को दिल से गुरु माना है तो यकीन करना दोस्तों, तुम्हारे दिमाग में कभी गंदे विचार नहीं आएंगे। तरीका नंबर 5, एक सही रोल मॉडल चुनो। देखो दोस्तों, रोल मॉडल एक ऐसा इंसान होता है जिसे देख के आपको लगे कि जिंदगी में इसकी तरह खेलना है। बस तुम्हें अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बना लेना है जिससे आप काफी कुछ सीखना चाहते हो, और जो इंसान खुद भी लाइफ में स्ट्रॉन्ग मोरल्स के साथ जीता हो। और फिर जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई गंदा विचार आता है तो अंदर से एक आवाज आती है कि यार तुझे ये नहीं करना है, तुझे तो अपने रोल मॉडल की तरह बनना है। अब मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं अपने आप को रोकने की कोशिश तो बहुत करता हूँ पर आखिर में निकल ही जाता है, ऐसे लोग भी अगर इन 5 बातों को सही से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो उनकी लाइफ में भी इतना बड़ा चेंज आएगा कि वो सोच भी नहीं सकते। तो पसीना बहाने की चीज है, वीर्य बहाने की चीज नहीं है।